2019 का यदि आप फ्लैशबैक के अंदर जाएं तो पूरे देश के अंदर 67.6% पोलिंग हुई थी और राजस्थान में 66.7% पोलिंग हुई थी। निर्वाचन आयोग चाहता है कि जिस तरीके से उन्होंने कैटेगरी डिसाइड की है 2018-19 का एक फॉर्मेट जो तैयार किया है, उसमें 5 कैटेगरी ABCDE बनाई गई है। उसमें कहा गया है कि इस बार 2024 का जो इलेक्शन है उसमें 75.33% पोलिंग हो। इसके लिए नवाचार किए गए हैं, व्यापारिक संगठन अलग आए हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं या मॉल्स हैं, उन्होंने एक नवाचार किया है कि आप उंगली पर अपनी शाही दिखाइए और आप डिस्काउंट पाइए। उदयपुर से लेकर जयपुर अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो एक नवाचार है वो किए गए हैं। इसके अलावा जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने जो नवाचार किया है वो 2 नवाचार किए हैं। एक तो उनके क्षेत्र के अंदर जो मतदान केंद्र हैं वो जीरो वेस्ट बूथ उनको बनाए गए हैं। 8 के करीब प्रत्येक विधानसभा में एक बूथ बनाया गया है जिसमें प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी तरफ जो 7 से 11 बजे तक जो उनके 8 लोकेशन है जयपुर के अंदर, वहां पर फ्री पार्किंग की व्यवस्था की है, यानी कि मतदाता यदि पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करता है तो उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री निःशुल्क यानी पूरी पार्किंग है वो व्यवस्था की गई है। यदि आप वो जानना चाहेंगे तो उसमें देखिए अलग अलग जो लोकेशंस हैं उसमें चांदपुर अनाज मंडी है, जोरी बाजार की पार्किंग है, चौड़ा रास्ता, किशनपुर बाजार, आतिश मार्केट, जलमहल की पाल, मॉल 21 के सामने पार्किंग, ईसा सर्किल के पास, गवर्नमेंट हॉस्टल के पास में। इसके अलावा एयरटेल जो मालवीय नगर स्थित मालवीय मार्ग है वहाँ पर जो 8 लोकेशन है, यहाँ पर 10 चौपहिया वाहन और 20 कह सकते हैं कि 2 व्हीलर्स है, इनकी जो पार्किंग है बिल्कुल फ्री रखी गई है। इसके अलावा देखिए राजस्थान में महिला प्रबंधित केंद्रों की संख्या भी 768 है। यहाँ पर आपको महिलाएं ही पूरे बूथ का संचालन करती हुई नजर आएंगी। कल भी हमने बात की, कितनी कॉन्फिडेंट नजर आ where qualifying dates were made 4 instead of 1 on 1st January of every year. So there are large number of young voters. There are voters in transgenders. It's a truly inclusive voter list which has been prepared. Now campaigning of first phase is over. Silent period is over. Now this is the day of polling, first one. So it's for the voters to come, enjoy it at the polling station. So you mentioned that there are about 1 point voters. How much you have seen that in increase from the previous elections, and what is the one message that you want to give to the people who are going to come for the first time? It's very enthusiastic to see that young voters got enrolled. We also did a lot of activities in the colleges and very youth-specific activities, appointed especially ERO for youth. We see a lot of enthusiasm. We have done a lot of awareness activities also amongst youth, so that if there is any kind of apathy, it doesn't happen. So if you keep using your finger on the social media, on the phone whole day, this is the time to spend 5 minutes and enjoy the power of voting at the polling station. Press the बटन ऑफ द इलेक्ट। तो हमारे दर्शकों ने चुनाव आयुक्त को कुछ सुना और चुनाव आयुक्त ने एक बहुत ही खूबसूरत बात की है। विनय, आपके पास इसी बात को लेकर आना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि आज देश का युवा जब अपनी उंगली से और अंगूठे से मोबाइल फोन पर घर्षण कर सकता है तो फिर उस उंगली का इस्तेमाल वोट देने के लिए भी तो कर सकता है। बहुत ही खूबसूरत बात चुनाव आयुक्त की ओर से कही गई है, राजीव कुमार की ओर से। जी वाकई देखिए, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि जो यूथ है उसको अपने साथ जोड़ने की हर तरह की जो कोशिश है वो की जा रही है। विभिन्न तरह के कैंपेन चलाए जा रहे हैं और यूथ जो है एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है आज जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें। और हम लोग भी मीडिया के माध्यम से तमाम दर्शकों से, तमाम जो जनता है उससे यही अपील करते हैं कि जो लोकतंत्र का जो महापर्व है उसमें वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, एक जिम्मेदार नागरिक होने की जो भूमिका है वो निभाएं। और जो यूथ है उसमें क्रेज भी काफ़ी देखा जा रहा है। और जिस तरह से अभी मुख्य चुनाव आयुक्त ने खुद ने कहा कि जो यूथ है जब वो मोबाइल चला सकता है उंगलियों से, अंगूठों से, तो फिर वो वोट भी डाल सकता है। और सबसे बड़ी ताकत जो आज यूथ की होगी वो उसकी उंगली पे लगी हुई वो शाई होगी, जो इस बात का गवाह होगी, प्रमाण होगी कि उसने लोकतंत्र के इस महापर्व में, इस महायज्ञ में अपनी जो आहुति है वो दे दी है। जी हार्दिक।
बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर हम युवा वोटर्स की बात करते ही हैं तो ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि इस बार मतदान प्रतिशत भी बढ़े, युवा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। और हार्दिक, हम शुरू से ही बता रहे हैं दर्शकों को और ये जानकारी भी दे रहे हैं कि युवा अगर अभी भी नहीं जागा है तो फिर कब जागेगा, क्योंकि आज ही का ये समय है, आज ही का ये दिन है जब वो अपने मत अधिकार का उपयोग कर सकता है और अपने लिए क्या सही है वो चुन सकता है। चंद्रश्री, हम आशीष का भी रुख कर लेते हैं। आशीष, अभी चूंकि हम राजीव कुमार को सुन रहे थे और दीपक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, राजीव कुमार चुनाव आयुक्त ने एक बहुत ही ऐसे वर्ग की बात की जिस वर्ग की संख्या तो बहुत कम है लेकिन उनका प्रतिनिधित्व अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूं ट्रांसजेंडर्स की। आज 304 ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो प्रथम चरण में 12 सीटों पर वोट करने वाले हैं। उन्हें भी मुख्य धारा से जोड़ना, यानी कि पुरुष और महिला के अलावा एक थर्ड जेंडर को भी महत्व देना, राजस्थान में यह भी एक अच्छी पहल है। चुनावों में 304 ट्रांसजेंडर्स आज वोट करेंगे। मैं दीपक से फिर जुड़ने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ विनय लगातार जुड़े हुए हैं। विनय, चूंकि हम राजीव कुमार के बयान की बात कर रहे थे, पहले उन्होंने युवाओं की बात की और उससे पहले उन्होंने थर्ड जेंडर की बात की। आज जो आंकड़ा है वो 304 का है पहले चरण में। ये भी एक अच्छी बात है कि उन्हें भी प्रतिनिधित्व मिल रहा है। जी वाकई देखिए, जो ट्रांसजेंडर की अगर बात करें तो उनकी भी आज के दिन काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और उनको भी एक विशेष महत्व जो है वो दिया जा रहा है। और ना केवल वोटिंग की बात करें बल्कि ट्रांसजेंडर जो हैं वो चुनाव भी लड़ते हैं और उनको एक सम्मान जो है वो समाज में दिया जा रहा है। और अगर बात हम यूथ की करें, इसी तरह से जो यूथ है वो आज अपनी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाने जा रहा है। फर्स्ट टाइमर वोटर्स हैं उनमें काफ़ी क्रेज़ भी देखा जा रहा है। अभी मैं जिस पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद हूँ, अभी वोटिंग शुरू होने में तकरीबन अगर देखा जाए तो 23 से 24 मिनट का समय बाकी है, लेकिन जो यूथ हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं। यहाँ पे अंदर जाके पूछ रहे हैं कि वोटिंग कितने बजे से शुरू होगी और जब उन्हें बताया जा रहा है 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी तो उनमें काफ़ी क्रेज़ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे जो लोग हैं उनका पहुँचना जारी है। हालांकि अभी वोटिंग शुरू होने में कुछ समय बाकी है, लेकिन जिम्मेदार नागरिक आप देख सकते हैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सब काम को छोड़कर पहला काम मतदान है आज के दिन उनके लिए और इसीलिए वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और ये वाकई एक अच्छी बात है कि जिम्मेदार नागरिक होने की भूमिका निभाते हुए लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से अपील भी की गई है कि सुबह ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग आए, मतदान करें, तो उसका जो असर है, जो कैंपेनिंग यहाँ पे चुनाव आयोग की ओर से की गई, उसका जो सकारात्मक असर है वो भी देखने को मिल रहा है। जी हार्दिक। ठीक है, दीपक हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं, कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। दीपक का रुख करेंगे। जी दीपक। देखिए, लोकतंत्र का उत्सव है और अब से कुछ मिनट का समय बचा है जब ईवीएम पर बटन दबना है वो शुरू हो जाएगा। इस लोकतंत्र को के फेस्टिवल, इस डेमोक्रेसी को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है, जो मतदाता है मतदान केंद्रों पर उनका पहुंचना शुरू हो गया है। लेकिन उससे पहले आपको मैं जैसे लगातार जिक्र कर रहे हैं कि इस बार मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, निर्वाचन विभाग, चुनाव आयोग, जिला निर्वाचन, अलग अलग संगठन भी प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको दिखा दूं, पवन दिखाएंगे आपको, ये वो सर्टिफिकेट है जो फर्स्ट टाइम वोटर्स को मतदान केंद्र पर आएगा जब 18 से 19 साल का जो पहली बार ईवीएम पर बटन दबाएगा उसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी का साइन, ये प्रमाण पत्र है वो दिया जाएगा। यानी कि तैयारी पूरी है। ये सर्टिफिकेट लेंगे आप, यदि अपनी सेल्फी पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलते हैं तो 10,000 रुपये तक का इनाम है। ये दूसरी चीज़ है, लोकसभा चुनाव के लिए जो स्क्रैच कार्ड की एक नवाचार है जो जयपुर जिला निर्वाचन विभाग की ओर से किया गया है कि आप ये स्क्रैच कार्ड है वो स्क्रैच कीजिए, आपको यहाँ पर इनाम मिलेगा। ये आपको चॉकलेट भी इसमें स्क्रैच कार्ड में मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। टी शर्ट भी आपको मिल सकती है, कैप भी मिल सकती है। ये देखिए कितने सारे आइटम्स हैं, गिफ्ट आइटम, जो इस स्क्रैच कार्ड में आपका लक क्या साथ देता है। पेन भी है, देखिए कैप भी है, यहाँ पर इस तरीके की टी शर्ट्स हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आज 50 मतदाताओं को मिलने वाली है। ये खूबसूरत तस्वीरें हैं। खूबसूरत तस्वीरें इसलिए हैं क्योंकि एक नवाचार
किया गया है निर्वाचन विभाग की ओर से कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होता है उससे थोड़ी सी धड़कन तेज होती है, हालांकि उत्साहित भी रहता है कि वो पहली बार मतदान करने जाएगा। लेकिन जो 50 मतदाता पहली बार मतदान केंद्र मतलब कि 7 से 9 बजे तक के आते हैं 50 मतदाता, उनको इस श्रेणी के अंदर उनको ये इनाम है, स्क्रैच करने का मौका है, वो मिलेगा। देखिए राजस्थान में 24,370 मतदान केंद्र हैं जहां पर 2,54,00,000 मतदाता हैं। 114 कैंडिडेट्स के मुकद्दर का जो नेता हैं उनके मुकद्दर का फैसला मुकद्दर तय करेंगे। बिल्कुल आशीष, आपके पास लौट कर आएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी भरतपुर से देवेंद्र भी जुड़ गए। चंद्रशेखर, देवेंद्र का रुख कर लेते हैं हम। बिल्कुल, और भरतपुर से क्योंकि गृह जिला है ये मुख्यमंत्री का, भजनलाल शर्मा का, और बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर भी किस तरीके से मतदान प्रक्रिया की जाएगी। और इसी को लेकर देवेंद्र, क्या कुछ फिलहाल वहां पे तैयारियां हैं, कैसी रौनक देखने को मिल रही है, क्या उत्साह देखने को मिल रहा है भरतपुर की अगर बात करें तो? देखिए चंसी, इस वक्त हम भरतपुर के ये जो भरतपुर लोकसभा का जो नगर विधानसभा का इलाका है उसके एक पोलिंग बूथ संख्या 204 पर मौजूद है। ये पोलिंग बूथ वो है जहां गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म मतदान करेंगे। हम इस पोलिंग बूथ पर हैं और लगातार अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो मॉक पोल, अब से कुछ देर पहले हमने तस्वीरें देखी थी, मॉक पोल किया जा चुका है। 7 बजे से ईवीएम में बटन दबना शुरू होगा, जो मतदाता है उनका आना शुरू होगा। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम है, आप देख सकते हैं सीएफ का जो जाब्ता है वो वहां पर मौजूद है। जो और अन्य अधिकारी हैं लगातार विजिट कर रहे हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि लोकतंत्र में किसी भी तरीके से कोई कोताही नहीं बरती जाए, इसको लेकर सभी तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जी चंद्रश्री, बिल्कुल। इसके साथ ही चंद्रश्री, इस बार अगर चूंकि हम बात करें भरतपुर की तो तकरीबन 1,80,000 वोटर्स जो हैं वो 2019 की तुलना में बढ़ गए हैं। ये 1,80,000 बढ़े हुए वोटर्स भरतपुर में कितने बड़े डिसाइडिंग फैक्टर होंगे? ये सवाल मैंने जयपुर में भी लिया था। भरतपुर में यह आंकड़ा कैसा बैठता है 1,80,000 का? देवेंद्र, देखिए बड़े हुए वोटरों की बात करें तो जो यूथ है वो उसका वोट बैंक बड़ा है और निश्चित रूप से पहले जो संख्या थी वो 19.5 लाख के आसपास थी और अब 21 लाख से ऊपर वोट जो है हार्दिक यहाँ पर भरतपुर में 21 लाख से ऊपर लोकसभा क्षेत्र के अंदर वोटर है। और इन वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए प्रशासन ने सारे इंतजाम किए, स्वीप की गतिविधियां चलाई गई। और चुनाव प्रचार की बात करें तो लगातार दोनों ही दलों ने अपना चुनाव प्रचार किया, लेकिन आज मतदान का दिन है, लोकतंत्र के उत्सव का दिन है, तो निश्चित रूप से सबकी अपील यही है कि मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे। वोट किसे करता है ये अलग बात है, लेकिन कोशिश ये है कि पहले वो मतदान केंद्र तक पहुंचे और वहां अपने वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये वोट का अधिकार जो लोकतंत्र भारतीय लोकतंत्र में है वो इसको बहुत मजबूत करता है। और वोट के अधिकार से ही सरकारें चुनी जाती है, सरकारें बनाई जाती है, सरकारें बनती है। निश्चित रूप से क्योंकि भरतपुर लोकसभा सीट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस सीट को लेकर चर्चा है और लोग कवायद कर रहे हैं। लगातार सुबह से ही चर्चाओं का दौर शुरू है कि अगर ये वोटिंग परसेंटेज किस तरफ जाता है, वोट परसेंटेज बढ़ता है तो किसके फेवर में जाएगा, वोट परसेंटेज घटता है तो किसके फेवर में जाएगा। तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। जी हार्दिक, बिल्कुल आपके पास लौट कर आएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी देवेंद्र जुड़े हुए हैं भरतपुर से, आशीष, दीपक और विनय जयपुर से जुड़े हुए हैं। हम सबके पास लौट कर आएंगे, लेकिन पहले इस वक्त जी राजस्थान आपको बताना चाहता है कि कौन कौन से दिग्गज कहां कहां आज मतदान देने वाले हैं, ताकि आप उन्हें देखकर प्रेरित हो सकें। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। 7:30 बजे सिद्धार्थनगर नवोदय महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वोट करेंगे। बिल्कुल, और राज्यपाल कलराज मिश्र आज सुबह 9:30 बजे रेजिडेंसी स्कूल में मतदान करेंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सुबह 9 बजे मतदान करने जाएंगी। तस्वीरें जी राजस्थान आपको सबसे पहले दिखाएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आपको मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बाद सुबह 9 बजे दिया कुमारी की तस्वीर दिखाएंगे। राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनानी ड्योडी में दिया कुमारी मतदान करने वाली हैं। तस्वीरें जरूर देखिएगा जी राजस्थान। बिल्कुल, और उसके बाद आपको बता दें कि सीएस सुधांश पंत सुबह 7 बजे आनंदी पौधा स्कूल में करेंगे वोट। सीईओ प्रवीण गुप्ता और सुबह 7:30 बजे गांधीनगर स्कूल में वोटिंग करेंगे। इसके अलावा कलेक्टर की बात करें अगर प्रकाश राज पुरोहित की, तो वो सुबह 8 बजे वोट करने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा। सीएस सबसे पहले 7 बजे वोट करेंगे आनंदी पौधा स्कूल में। इसके बाद सीईओ जो हैं वो प्रवीण गुप्ता की ओर से सुबह 7:30 बजे गांधीनगर स्कूल में वोटिंग होगी और कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित सुबह 8 बजे वोट करने वाले हैं।
और कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ सुबह 8 बजे टैगोर पब्लिक स्कूल में मतदान करेंगे, यानी कि सभी बड़े दिग्गज जो हैं वो अपने मताधिकार का यानी कि अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। तो बिना समय गंवाए आप भी अपने मताधिकार बिल्कुल, और काफी सीनियर लीडर हैं और काफी सीनियर विधायक हैं कालीचरण सराफ, सुबह 8 बजे वो भी वोट देने जाने वाले हैं आदर्श विद्या मंदिर में, तो आप उन्हें देखकर ही सही लेकिन वोट जरूर दीजिएगा। बाल मुकुंदाचार्य भी सुबह 7 बजे संस्कृत पाठशाला में वोट करने जाएंगे, मतदान देने जाएंगे, तो दोनों ही विधायकों को हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, तो वही डीजीपी यूआर साहू सुबह 10 बजे पौधार मूक बधिर विद्यालय बूथ केंद्र में करेंगे अपना मतदान। तो ये तमाम हमने आपको बताया कि कौन कौन कब किस समय जो है अपने मताधिकार का उपयोग करने वाला है। और दीपक, सभी जब वरिष्ठों का नाम आता है, बड़े चेहरों का नाम आता है, दिग्गजों का नाम आता है, तो इन्हीं से प्रेरित होकर सभी को मतदान